नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट अपडेट्स में आप सबका स्वागत है। आज हम स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में चेक करेंगे। तो सबसे पहले चलो निफ्टी चेक करते हैं कि निफ्टी में क्या मोमेंट्स हमको देखने को मिल सकता है, अपसाइड या फिर डाउन साइड में। तो पिछला वीडियो है मंथली रिव्यू का, जो अप्रैल का वीडियो हमने बनाया, उसमें अगर आप खास करके चेक करोगे तो हमने वहाँ पे दो तीन खास चीज़ें बताई थी। एक दिसंबर का जो मंथ था वो डाउन साइड था, बियरिश एनगल्फिंग आया था। उसके बाद में फिर जनवरी का भी जो मंथ था, मंथली कैंडल बना था खास करके, उसमें भी आपको एक डाउनसाइड देखने को मिला था ओवरऑल। उसके बाद में फरवरी का भी जो मंथ था, फरवरी में भी वही हुआ, आपको डाउनसाइड देखने को मिला था ओवरऑल। और अभी अगर मार्च का वीडियो अगर आप चेक करते हो, मार्च का कैंडल अगर आप चेक करते हो, तो मार्च में हमको एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल देखने को मिला है। मैं जैसे यहाँ पे तब तक मंथली का भी चार्ट निकाल के लिखता रखता हूँ। तो अगर आप उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन देखो तो मंथली के हिसाब से आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखना चाहिए, राइट। ये हमको एक मंथली का कैंडल बताता है। और अगर हम डेली इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चेक करें तो ये हमारे लिए पहले का, ये स्पेशली आया है फरवरी में, तो फरवरी के मंथ में हमको यहाँ पे ये एक सपोर्ट पॉइंट मेजर देखने को मिला है। अभी ये सपोर्ट आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस में तब्दील होना चाहिए, ताकि मार्केट और अगर नीचे के साइड में मूवमेंट देना चाहे तो ये लेवल्स हमारे लिए क्रिटिकल रहेगा। ये लेवल से मार्केट उसके हिसाब से नीचे जाना चाहिए। कल का यानी अगर आप मंडे का कैंडल चेक करते हो तो मंडे के दिन मार्केट ने जस्ट एक पहले का जो क्लोजिंग था उसके थोड़े ऊपर में क्लोजिंग हमको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो तकरीबन क्लोजिंग जो हुआ था वो था 17,398, 17,400 के लगभग क्लोजिंग हमको देखने को मिला था, राइट। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 17,450 या फिर 500 तक उसके हिसाब से जाए, और अगर उसको मार्केट को नीचे आना है तो ये लेवल से वो उसके हिसाब से नीचे की तरफ आने के लिए जा सकता है। और यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो तकरीबन एक तो सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड है वो तो आना चाहिए, पहला स्टॉप उसका रहेगा 17,126 तक। और अगर उसके नीचे जाता है और अगर ये पहले का जो लो है 16,800 का लो अगर वो क्रॉस करता है तो फिर 16,400 तक हमको डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। माफी चाहूंगा। अगर ऐसा होता है तो हमको शायद एक बियर साइकिल का कंफर्मेशन मिल जाए, उसके पहले शायद एक बियर साइकिल का कंफर्मेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर्सनल व्यू है उसके हिसाब से। ये एक पहला पार्ट हो गया। दूसरा चीज, हम धीरे धीरे करके बाकी के भी स्टॉक्स चेक करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, राइट। तो सबसे पहले ये निफ्टी है, तो निफ्टी के लिए ये लेवल्स क्रिटिकल है। अगर आप चेक करो तो 16,355 का जो लेवल्स है वो क्रिटिकल है। मार्केट वहां पे कैसे ओवरऑल बिहेव करता है ये इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करेगी। तो उसी तरह से आप ट्रेड करें सबसे पहले। तो ये खास करके हो गया निफ्टी के बारे में। ये चार्ट अगर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, शायद थोड़ा नेट स्लो लग रहा है। चलो, ये एक हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी अगर हमको स्क्रीन जल्दी देखने को मिले तो बैंक निफ्टी में भी उसके हिसाब से एनालिसिस कर लेंगे, राइट। तो बैंक निफ्टी में तो एक अच्छा खासा हमको तेजी देखने को मिला है यहाँ पे, तो मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, राइट। और अगर हम प्रीवियस लो चेक करते हैं, ये एक लो है जहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया था और वहां से अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला था। तो जनरली ऐसा होता है कि बियर साइकिल में आपको बैंक्स एक अच्छा इनिशिएटिव देखते हुए हमेशा दिखते हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ये लेवल से कहीं तभी एक रिवर्सल्स आना चाहिए। एक ही खास रीजन है, अगर आप चेक करो तो डब्ल्यू गान का जो मेथड है उनके हिसाब से 50% लेवल्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमने 50% का लेवल्स यहाँ पे मार्क करके रखा है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ आपको बेसिक रिवर्सल्स अगर देखने को मिला तो मिल सकता है। तो ये हो गया स्पेशली बैंक निफ्टी के बारे में। अगर ये यहाँ पे जाके एक दो दिन क्लोजिंग इसके ऊपर दे तो फिर यस आपको अपसाइड पे देखने को मिल सकता है, बट जहाँ तक देखने को हो रहा है ये लेवल शायद क्रिटिकल है, राइट। ये प्रीवियस हाई है। मैं एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ।
यस, यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल देखने को मिला था, तो मार्केट शायद यहाँ से एक तो उसको ऑलरेडी यहाँ से देखिए। अगर आप फरवरी के मंथ में देखते हो और फिर से अगर मार्च के मंथ में देखते हो, तो ओवरऑल आपको ये लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है तकरीबन 41,840 का लेवल है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन ना कर ले मार्केट, अपसाइड में मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है स्पेशली। तो ये क्रिटिकल लेवल रहेगा जहां से होपफुली डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से अगर आप यहाँ पे चेक करो तो बैंक निफ्टी अगर मैं चेक करूँ तो 15 दिसंबर, यानी दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना, तो तकरीबन हमको 3 महीने मार्केट डाउनसाइड में कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंड अभी भी फिलहाल नेगेटिव है 3 महीने का, अगर आप चेक करें खास करके तो एक्सपेक्टेड डाउनसाइड मूवमेंट ही है फिलहाल, जब तक ये 50% का लेवल बैंक निफ्टी में भी तोड़ के, यानी 41,360 370 का लेवल तोड़ के जब तक वो सस्टेन ना कर दे, और ऊपर के साइड में 41,840 ये लेवल जब तक वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ ना निकल जाए, तब तक मार्केट में अपसाइड देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हम मोस्टली मंडे से उसके हिसाब से ऐड करेंगे। अभी तक फिन निफ्टी में हमने एनालिसिस नहीं किया है, बट बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट रहती है उसके हिसाब से कि थोड़ा फिन निफ्टी के बारे में भी अगर बता दे तो। स्टॉक्स पे जाते हैं, स्टॉक्स पे चेक करते हैं। एक तो सबसे पहले रिलायंस, बट अगर आप खास करके डाउ जोन्स में चेक करो तो डाउ जोन्स में कल आपको एक एक अच्छा खासा अपवर्ड साइड का मूवमेंट था डाउ जोन्स में, और कल का जो स्पेशली मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है वहां पे डाउन साइड में आया था। राइट। तो ये आ गया रिलायंस में। रिलायंस में एक अच्छा आपको कप और हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। राइट। तो फिर से वही, ये उसको यहाँ पे उसने एक अच्छा कैंडल से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है। यहाँ पे ये सस्टेन होना चाहिए कम से कम 2-3 दिन के लिए। अगर ये 3 दिन के लिए सस्टेन करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट अपसाइड में मूवमेंट दे सकता है। अगर आप कल का कैंडल चेक करें तो यस, कल के कैंडल में उसने एक रेड कैंडल बनाया है, बट अगर आप ओवरऑल चेक करो तो जस्ट जो पहले का क्लोजिंग है उसके 0.4 पॉइंट्स ऊपर में उसने क्लोजिंग दिया है। और अगर यहाँ पे 2-3 दिन के लिए मार्केट सस्टेन कर ले तो फिर हम शायद ऊपर के साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट यस, ये ओवरऑल ये रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए। अपसाइड मूवमेंट दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2428 तक। उसके नीचे ही मार्केट रहना चाहिए, ऐसे उम्मीद है। चेक करते आगे क्या होगा क्या नहीं। तीसरा है HDFC। तो अगर मैं HDFC चेक करूं तो HDFC ने एक हाई बनाया था, लो बना के रिवर्सल देके एक डाउनसाइड का मूवमेंट उसके हिसाब से बना लिया है। अगर मैं चेक करूं ये हाई और लो, तो मार्केट फिर से यहाँ पे 50% के लेवल पे आ गया। तो जनरली 50% का लेवल है जो हमने पहले के वीडियोस में भी खास करके चेक किए हैं, उसके लिए 2 वीडियोस बनाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आपको अगर डिटेल में चेक करना है तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। तो HDFC भी फिर से शायद कुछ क्रिटिकल लेवल्स पे हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर ये HDFC यहाँ के ही लेवल्स पे या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है 1618 की लेवल के आसपास, तो शायद हमको डाउनसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये क्रिटिकल लेवल उसके हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है TCS। बट यस, TCS के पहले हम डिस्क्लेमर है, मैं एक बार वो भी खोल देता हूँ साइमल्टेनियसली। TCS, TCS और इन्फोसिस, ये दोनों भी स्टॉक चेक कर लेते हैं। रेलेवेंट इसके लिए है क्योंकि रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस, ये 4 स्टॉक्स अगर आप चेक करो तो ये 4 स्टॉक्स का जो वेटेज है निफ्टी में खास करके वो 30-33% है। राइट। ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस वेरी होते रहता है। तो अगर हम किधर गया TCS, यस,
तो अगर हम खास करके चेक करें तो ये चार स्टॉक्स है जो क्रिटिकल है, इसके हिसाब से एटलीस्ट आपको एक मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्या हो रहा है क्या नहीं। वही अगर हम एक्सक्यूज मी टीसीएस भी चेक करें तो यस, टीसीएस ने एक अच्छा खासा डबल बॉटम बनाया है। सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया था। ये 50% का लेवल वहां पे क्रिटिकल का देखिए तो मार्केट ने एक तकरीबन 50% का लेवल होल्ड करने के लिए यहाँ पे चेक किया, टीसीएस स्पेशली। बट वहां से उसने जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया और रेजिस्टेंस से जब भी वो नीचे आ गया तो अच्छा खासा नीचे आ गया था, तो समवेयर अराउंड 3500 की लेवल, 3500 की लेवल से तकरीबन 3000 की लेवल तक मार्केट आ गया था, तो समवेयर अराउंड 10-15% मार्केट में डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला था। और वो भी इस हिसाब से हो जाती है, राइट। तो टीसीएस में भी वही है, शायद अगर ये लेवल्स अगर वो सस्टेन कर ले तो फिर आपको अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वरना ये पहले की लेवल तक ज्यादा से ज्यादा आके आपको 330 की लेवल्स तक यहाँ से भी शायद रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस भी एक बार चेक कर लेते हैं। इन्फोसिस भी टीसीएस की तरह ही है, दोनों आईटी के स्टॉक्स है। तो इन्फोसिस में भी अगर हम चेक करें तो यस, मार्केट ने हाई लो एक रिवर्सल बना के नीचे की तरफ आ गया है। अभी ये मेथड क्या होता है हाई लो रिवर्सल का, तो हमें काम करेंगे, आज है वेनसडे, तो शायद फ्राइडे को एक दिन छुट्टी है और सैटरडे है, तो फ्राइडे और सैटरडे ये दो दिन में कुछ वीडियोस खास करके हम बना देंगे उसके ऊपर, अगर आपको इंट्राडे में एनालिसिस कैसे करना है ओवरऑल, तो ये चीज हम शायद एक दो या फिर तीन वीडियोस उसके लिए बन सकते हैं। उसके हिसाब से थोड़ा एक डिटेल बना के आप फिर वो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस एनालिसिस के लिए आपका वो बेस बन जाएगा, और उसके हिसाब से फिर हम बेसिक एनालिसिस कैसे होता है वो आपको बता देंगे। और आपको अगर इंट्राडे में या फिर स्विंग पोजिशनल में काम करना है तो शायद वो वीडियोस आपको उसी तरह से काम में आ सकते हैं। तो देखिए, जनरली मार्केट एक हाई बनाता है, लो बनाता है, एक रिवर्सल आ जाता है, और रिवर्सल के बाद में फिर मार्केट एक डाउन साइड में मोमेंट कंप्लीट करता है। ये रेशियोज के हिसाब से जनरली काम करता है। तो अगर आप चेक करो तो यस, मार्केट एक नीचे लेवल्स पे आ गया है, यहाँ पे उसने एक सिग्नल जनरेट करके अपसाइड में फिर से रेजिस्टेंस दे रहा है। तो अगर आप चेक करो तो ये अगर मेरा पहले का सपोर्ट था जहां से मार्केट अपसाइड में मूवमेंट दिया था, तो ये सपोर्ट लेवल शायद यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल बना दे। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दे तो मार्केट और अच्छा खासा नीचे जाने के लिए रेडी हो जाएगा। सपोर्ट्स लेके ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, बट यस, एक नीचे में रेजिस्टेंस लेके उसके हिसाब से ऊपर जाएगा ओवरऑल। तो ये भी शायद क्रिटिकल हो सकता है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हमने चेक कर लिया, रिलायंस चेक कर लिया, एचडीएफसी चेक कर लिया, टीसीएस इन्फोसिस हो गया। अडानी अगर आप चेक करो तो फिलहाल एक इम्पोर्टेंट स्टॉक है जिसके ऊपर इकोनॉमी फिलहाल बहुत सारी डिपेंड की हुई है, बिकॉज ये एक अगर नेगेटिव के साइड में जाता है तो आपको मूवमेंट्स भी उसके हिसाब से नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं जस्ट यहाँ पे चेक करना चाहूँ कि यहाँ पे मूवमेंट्स क्या हो रहा है, तो देखिए, एक लो बनाया है, हाई बनाया है, रिवर्सल आ गया है, बट अपसाइड में उसको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला था, वहां से मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पे उसने ऑलमोस्ट 0.5 की लेवल पे लिया था सपोर्ट। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उसने बनाया और एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला था, बट वहां से फिर से एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप वॉल्यूम चेक करें तो यस, ये अच्छा खासा वॉल्यूम्स आपको और प्राइस का मूवमेंट देखने को मिला था, एक बुलिश एनगल्फिंग डाउनसाइड पे देखने को मिला था। तो स्ट्रेंथ इस पे से पता चलता है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक अगर इसका एक्सक्यूज मी ये कैंडल का अगर मैं क्लोजिंग चेक करता हूँ तो इसका क्लोजिंग है 1600.85, और इसका अगर ओपनिंग चेक करता हूँ 1602.95। तो 00.85 और 1602.95, तो इसको हम बुलिश एनगल्फिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसका ओपनिंग जस्ट थोड़ा ऊपर है क्लोजिंग से। तो बट यस, ये एक आपको फिर से 50% के लेवल पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर 1620 की लेवल अगर ये क्रॉस करता है, 1620 की लेवल अगर ये क्रॉस करके नीचे में जाता है तो फिर से एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है
1300 की लेवल पे। तो अगर ये सस्टेन कर लेता है तो यस, आपको एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया मेजर स्टॉक्स। डाउ जोन्स अगर हम खास करके चेक करें कल में, तो यस, आपको वहां पे भी एक क्रिटिकल लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहा था। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आपको दो तीन चीजें खास करके दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग, दूसरा गैप अप ओपनिंग, तीसरा गैप अप ओपनिंग। तो मार्केट अपसाइड में मूवमेंट तो उसके हिसाब से दे रहा है, दो अच्छा उसने बुल कैंडल्स बनाया है, बट यस, मोमेंटम के साथ में वो ऊपर अभी तक गया नहीं है। आपको एक रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिला है, तो यहाँ पे स्पेशली कुछ खास डिसीजंस नहीं ले सकते कि क्या होगा क्या नहीं। बट यस, एक उसको पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मिला है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ही उसके हिसाब से मिल रहा है। तो शायद एक डाउनसाइड में भी हमको देखने को मिल सकता है ओवरऑल, क्योंकि अभी तक वो रेंज बाउंड है, राइट। निफ्टी की तरह इसने जो हाई बनाया था, अगर डाउ जोन्स का आप ऑल टाइम हाई चेक करते हो तो यस, कई दिनों पहले आपका हाई बना था। कंपैरिजन में अगर आप निफ्टी का चेक करते हो तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई रिसेंट था। रिसेंट यानी 3 महीने पहले दिसंबर में, 1 को हमको जो हाई मिला था 18,887.6 का। तो यहाँ पे अगर आप डाउ जोन्स चेक करते हो तो यस, डाउ जोन्स का एक हाई मिल के हमको बहुत सारे दिन मिल गए। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो इसका ये हाई जो हमको मिला था, ये 5 जनवरी 2022 को था। तो ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले उसने एक हाई बनाया था, और उसके हिसाब से अभी ये रिवर्सल्स ले रहा है। तो अगर आप रिवर्सल्स के हिसाब से चेक करो तो यस, आपका एक लो था, हाई था, सॉरी, हाई के बाद में एक लो बनाया है। और लो से कहीं तभी आपको एक रिवर्सल की लेवल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो लो के बाद में उसने एक यहाँ पे रिवर्सल बनाया था जो ऑलमोस्ट 0.236 के लेवल पे आया था, और अभी एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में उसके हिसाब से वो रिवर्सल्स बना रहा है। तो अगर ये यहाँ से रिवर्सल्स देता है तो नीचे के साइड में जाने की चांसेस अच्छे हैं ओवरऑल, क्योंकि इसने अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया, या फिर उसका जो रेंज है कंसोलिडेशन का वो भी अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया। तो शायद मार्केट नीचे आने का चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कृपया आपके एडवाइजर से प्लीज़, आपको अगर ट्रेड करना है तो सलाह कर ले, एक बार बात कर ले उनसे। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया है, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया। ट्रेडिंग करने के लिए प्लीज़ आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा, जिसके साथ आप डिस्कस करते हो जनरली, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स, तो प्लीज़ उनके साथ में एक बार कंसल्ट कर लीजिए ट्रेड के लिए। हम आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ओके। तो फिर से और एक मज़ेदार वीडियो के साथ में फिर से एक बार मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर।